देखिए अर्चना जी, ऐसा है, ये मुल्क गंगा जमने की तहजीब की दुनिया में कायम होता है। मैंने कभी बात कही नहीं। आप बताइए, एक भी मुसलमान बताती है किसी दूसरे समुदाय का कोई प्रोग्राम होता है उसमें मुखालफत करता हूँ? हम्म। आपके वहां कल बड़ा मंगल था, जो सातवां बड़ा मंगल था। ये शुएब सिद्दीकी वहां गया था, अपना छोटा भाई मेरा है चंदन वर्मा, जो बड़ा हो गया है, लक्ष्मण मैं उसे कहता हूँ। देखिए उसने मुझे पहनाया, देखिए भगवा, ये देखिए मैं आप हम्म। पहन भी ले रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये बीच के लोग जो इस तरह की सियासत करना चाहते हैं, और मोदी जी योगी जी खुश करना चाहते हैं, और बीजेपी इतनी स्ट्रांग पोजीशन में है, अगर आप उनको खुश करके कोई ओहदा पाना चाहे तो ये आपकी भूल है। बड़े बड़े कांग्रेस नेता गए थे राजस्थान में, मुख्यमंत्री बन के चढ़ाई बिछाने लगे, जैसे अखिलेश यादव कुछ मुसलमान चढ़ाई बिछा रहे हैं। अब आप दूसरी बात पे आ जाइए। मुख्तार अब्बास नकवी को छोटी शख्सियत थी जो आपके अभी बोल रहे थे, आपके वहां अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर वो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, आज तक उनका मर्तबा मजबूत है। उनसे अभी आपने बात करी तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं हमारी बात को फॉलो किया। मैंने उनकी बात सुनकर नहीं बोला, उन्होंने फॉलो किया। मेरा सिर्फ यहाँ पे कहना है कि शस्त्र कोई लेके जाता है वो गुनहगार हो, चाहे शुएब सिद्दीकी हो चाहे अर्चना हो। कोई भाला लेके निकलेगा तो गुनाह है, कोई त्रिशूल लेके निकलेगा वो गुनाह है। तो संविधान सबके लिए बराबर है। अगर मैं तलवार लेके निकलता हूं तो गुनहगार है, अर्चना जी भाला लेके निकलती तो गुनहगार है। संविधान सबके लिए बराबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े बड़े बदमाशों को ठंडा कर दिया, मैं ऐसे उनको फॉलो करता हूं, और वो हिंदू मुस्लिम नहीं करता, मैं जानता हूं। गोरखपुर उनकी कर्म भूमि है, वहां सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया है और उसका नाम रखा है शहीद अशफाकुल्लाह खां। चाहते हुए योगी आदित्यनाथ जी रख सकते थे, अटल बिहारी नाम रख सकते थे। उन्होंने एक पैगाम दिया कि नहीं, मैं गंगा जमनी तहजीब को मानता हूं, लेकिन यहाँ सस्ते लोग चंद शोहरत पाने के लिए उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। हमारा मुहर्रम है, हम बनाते हैं, और उसमें इस तरह की बात जो करी जाती है, लौट कर मदीने आए नबी हुसैन, यार किसी गरीब का ऐसा सफर ना हो, तो हमें गम में डूबे रहने दिए। इस तरह की बातें ना करें जो कोई ना कोई खाई पैदा हो, और हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब को मिसाल दी जाती है। खाई पैदा करने वाली बात ही नहीं है, खाई पैदा करने वाली बात ही नहीं है शुएब जी। क्योंकि मैंने फिर एक बार मैं इस बात का जिक्र करूंगी कि आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं और आपकी बातों का मुस्लिम समाज पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है, अपने अधिकारियों को कहा है, ऐसा नहीं कहा कि थोप दिया, उन्होंने कहा कि आप जितने भी हिंदू धर्म गुरु, माफ करिए, जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, आप उनसे बात करिए, संवाद करिए, और संवाद करने के बाद आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करिए कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से इसे आप करा सकते हैं। क्योंकि शुएब जी, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की आवश्यकता है कि कई मुहर्रम पर किस तरह की खबरें निकलकर सामने आई हैं। तो ऐसे में उस तरह की स्थिति ना हो, उस तरह से सौहार्द ना बिगड़े और सांप्रदायिक तनाव ना बढ़े, इसको देखते हुए इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। और मुझे लगता है कि इस व्यवस्था में आप लोगों को स्वागत करना चाहिए। देखिए अर्चना जी, मैं वेलकम करता हूं। मैं हमेशा कहा, लखनऊ में ईदगाह है इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया, उसके चेयरमैन आलिम दीन खालिद फरंगी मेहदी साहब, उनके वहां मीटिंग हुई थी। लखनऊ के कमिश्नर वहां पे सब मौजूद थे, और कमिश्नर ने बाद में मौलाना खालिद साहब से के बाद बोला और कहा कि मौलाना आप तो वही बात सब कह रहे हैं जो मैं कह रहा था या मैं कहना चाह रहा था। तो वो हम लोग कानून को फॉलो करते हैं। आप देखिएगा, आज एक मुहर्रम है और एक मुहर्रम से 26 को आशूरा है, 10 मुहर्रम है, उस वक्त कोई ऐसी बात नहीं होगी। गम में लोग जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है उसको मैं पॉजिटिव में बात देता हूं, तो कह रहा हूं, मैं उसको पॉजिटिव में ले रहा हूं। कुछ हादसे पिछले साल हो गए थे, मुझे मालूम है, आप यहां मैंने डिबेट दी थी, ताजिए जा रहे थे, खंबे में लड़ गए थे, उससे कहीं तलवारों का, डीजे का, आप ही बताइए ना शुएब जी, डीजे आप इतने कान फाड़ू डीजे बजाएंगे, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, मतलब सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं है, हर त्योहार के लिए कि आप तेज आवाज में डीजे नहीं बजा सकते हैं। अब आप ये देखिए, कल बड़ा मंगल था आपके वहां, मैं बड़ा मंगल में गया था राजा विक्रम, रास्ते में लोग बगैर परमिशन के बड़े मंगल पे घेरे हुए थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, और मुझे तकलीफ हुई, मुझे खुशी हुई कि आपकी आस्था की बात है। और वहां डीजे सुबह 6 बजे से जो शुरू हुआ, तो मैं समझता हूँ रात 8 बजे तक बजता रहा होगा। किसी एक मुसलमान का नाम बताइए लखनऊ में, राजधानी है, कि किसी मुसलमान ने बगावत की हो। मैंने आपको भगवा दिखाया जो मेरे छोटे भाई ने मुझको पहनाया। ठीक है शुएब, नहीं होता। ठीक है शुएब जी, बहुत शुक्रिया आपका। शुएब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एस के वाजपेयी आपका भी बहुत शुक्रिया, और दिनेश फलाहारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही, बाकी देश और दुनिया